चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो 8.1 वो क्लास 10 8.1 प्रश्नावली 8.1 से हम आज सोल्यूशन करके दिखाएंगे। 1, 2, 3 सवाल को सोल्यूशन करके बताते हैं। उससे पहले कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ती है जो आज सूत्र हम आपको बताते हैं। तो सूत्र को बताते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा यहाँ पर जो होता है ये हमको जानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, क्योंकि 8.1 में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरीक़े से पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम समकोण त्रिभुज उसके बाद हम क्या कहते हैं 8.1 को सोल्यूशन कर सकेंगे। तो 8.1 को सोल्यूशन करने के लिए समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। जिसका मान ले कोण ए रहे या कोण बी रहे या कोण सी रहे, कोई एक जो कोण होगा वो कितना डिग्री 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जो कोण 90 डिग्री हो जाएगा उसको हम समकोण मान लेंगे। तो इसी तरह से सोल्यूशन करने के लिए जैसे मान लेते हैं हम इसको ये 90 डिग्री है, समझ गए, ये 90 डिग्री है। तो इसमें ये जो हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा और कर्ण ये रहेगा। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण जो रहेगा ये ऐसी कर्ण हमेशा रहेगा, चेंज सिर्फ होगा आधार और लंब। जैसे मान लेते हैं जैसे इसको हम कोण बी समकोण मानते हैं, कोण बी समकोण मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। उसी तरह एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी दर्शा देते हैं। अगर हम कोण ए को समकोण मानेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। जिसको समकोण मानेंगे उसको हम आधार मान के चलेंगे, जिसको इसको समकोण माने तो इसको आधार मानेंगे, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरीक़ा से अगर हम इस ऐसे एक ठो और लेते हैं ए बी सी दर्शा देते हैं और सी को अगर हम आधार क्या कहते हैं समकोण मान लेंगे, कौन सी समकोण है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसी तरह पूरा सवाल सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें सूत्र की ज़रूरत जो होगी वो होगा पाइथागोरस प्रमेय। जानते हैं पाइथागोरस ये प्रमेय होती है। इसको पढ़ने के लिए ये इस पाइथागोरस प्रमेय से ये हम सीखे हैं पाइथागोरस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यानी पाइथागोरस ने कहा है ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। ये दोनों को मान को जोड़ करके उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है। अगर इसमें से हम ए सी का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे तो इस पर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर, समझ गए। उसी तरह इसमें से अगर हम बी सी निकालेंगे, उसी तरह अगर हम इनमें से बी सी निकालेंगे तो हमको ए सी में से घटाना पड़ेगा। अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी निकालेंगे, इसमें स्क्वायर है तो पहले रूट हम चढ़ा देते हैं और उसका ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर, समझ गए। और उसी तरह अगर हम बी सी निकालेंगे तो रूट तो चढ़ाएंगे ही और ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह हमको तीनों का मान जैसे त्रिकोणमिति में दिया रहता है ऐसे, यानी ए बी का मान दिया रहेगा और बी सी का मान दिया रहेगा। ए सी का बोलेगा मान निकालने के लिए। अगर ए सी का और बी सी का मान दिया रहेगा तो ए बी का मान निकालना होगा। अगर ए सी और ए बी का मान दिया होगा तो बी सी का मान निकालना पड़ेगा। इसी तरह से ये फार्मूला हो गया। और इसके साथ जो कुछ फार्मूला होता है वो होता है, जैसे देखिए साइन का जो अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है। साइन का जो उल्टा होता है यानी उल्टा हम कह सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो कह सकते हैं सेक थीटा। और टेन का जो उल्टा होता है, टेन थीटा का जो उल्टा होता है उसको कह सकते हैं कॉट थीटा। ये तीन 6 फार्मूला होता है। ये 6 फार्मूला का सिर्फ अपोजिट होता है। आपको पढ़ना है सिर्फ साइन कोस टेन और उसको पढ़ने के बाद ये तीनों को उल्टा कर देंगे, बस उसी का मान हो जाएगा। जैसे हम साइन थीटा का फार्मूला कुछ ऐसा होता है। साइन थीटा फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। उसी तरह कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और
लंब नीचे चला आएगा, समझ गए। उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसी तरह सेक थीटा का, इसमें जो कॉस का उल्टा होता है ना सेक, उसी तरह सेक का निकालेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे चला आएगा। उसी तरह टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। उसी तरह कॉट का उल्टा टेन होता है, तो टेन का निकालेंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चलेगा। यही सब फार्मूला पे, यही फार्मूला पे आज हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे 1 2 3। तो चलिए